अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की वीडियो में जावा बर्ड्स के मुतालिक तमाम मालूमात दी जाएगी। जावा बर्ड इंडोनेशिया के जजीरे जावा की पैदावार है, इसलिए इसका नाम जावा बर्ड मशहूर है। जावा बर्ड चावलों का बहुत ज़्यादा शौकीन है। जावा बाली के इलाकों में बहुत ज़्यादा चावलों की काश्त होती है, जहाँ पे ये बर्ड्स पाया जाता है, इसलिए ये वहाँ पे चावल का परिंदा भी मशहूर है। पाकिस्तान में ये 4 म्यूटेशन में पाया जाता है: वाइट जावा, ग्रे जावा, फान जावा और सिल्वर जावा। पाकिस्तानी मार्केट में फ़ान जावा की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। फ़ान जावा के एक पेयर की कीमत तकरीबन 35 से 40 हज़ार के करीब है, जबकि वाइट जावा जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मकबूल परिंदा है, उसकी प्राइस तकरीबन 6 से 8 हज़ार के दरमियान है। जावा बर्ड केज बाय केज और कॉलोनी दोनों में बहुत अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वक्त ज़्यादातर कॉलोनियों में ही ब्रीड कर रहा है और बहुत से जनाब जो ब्रीडर हजरात हैं वो इसको जनाब कॉलोनियों में ही ब्रीड करवा रहे हैं। फ़ान जावा चूँकि महंगी म्यूटेशन है और नाजुक म्यूटेशन है, इस वजह से लोग इसको 1 बाय 1 पेयर बाय पेयर ही लगाते हैं ताकि कॉलोनी में किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अगर आप जावा का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आने वाला सीज़न वाइट जावा का ब्रीडिंग सीज़न है। लेकिन उससे पहले चंद एहतियातें हैं। अगर आप बर्ड्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। जब भी आप जावा लेने जाएं, आप कोशिश करें कि उसके पट्ठे ख़रीदें, ब्रीडर पेयर ना ख़रीदें। बाज़ दफ़ा ब्रीडर पेयर में कोई मसला होता है, कोई नुक्स होता है, इसी वजह से वो मार्केट में आते हैं या ब्रीडर हजरात उनको सेल करते हैं। अगर आपका कोई बहुत जानने वाला है, करीबी है, तो उससे आप ब्रीडर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप पट्ठे ही ख़रीदें, ब्रीडर पेयर की तरफ ना जाएं। बर्ड्स को परचेज़ करने के बाद जब आपको घर लेके आएँ तो आप उनको 5 से 6 दिन मसलसल उनको नोट करें कि इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, बर्ड्स अच्छी तरह फ्लाई कर रहा है, दाना वगैरह अच्छी तरह खा रहा है। अगर उनमें कोई मसला हो तो आप उसको मेडिसन दें या जिससे आप बर्ड्स लेके आए हैं उसको जनाब वो बर्ड्स वापस करें। जब आपको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि हमारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं, उसके बाद आप उसको बड़ी कॉलोनी में या केज में छोड़ सकते हैं और वहाँ पे आपने उनको सॉफ्ट फूड और जो दाना है वो आपने देना उनको शुरू कर देना है। जावा ज़्यादातर दाने में कंगनी, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, बाजरा, लाल कंगनी और सूरजमुखी के बीज ये ज़्यादा पसंद करता है। अगर हम सॉफ्ट फूड की तरफ आएँ तो उसको बॉयल जो गंदम है वो पसंद है। इसके अलावा एग और राइस पसंद है, दालें, उबले हुए चावल, ये चीज़ें जावा बर्ड शौक़ से खाता है। जावा बर्ड की ब्रीडिंग की जो उम्र है वो तकरीबन 7 से 8 माह के बाद ये तकरीबन ब्रीड पे आ जाता है। अगर आपके बर्ड की उम्र 7 से 8 माह हो चुकी है तो आप इसको जनाब मटकियाँ और बॉक्सेस लगा सकते हैं। ये मटकियों में भी और बॉक्सेस में भी बहुत अच्छी तरह ब्रीड करता है। लेकिन मटकियों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके इलाके में गर्म मौसम है तो मटकियाँ ज़रा ठंडी रहती हैं तो बर्ड्स को ज़्यादा मसला नहीं होता। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जावा डिस्टर्ब करता है और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये डिस्टर्ब होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो जनाब इनको आपने डाम के रखना है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपने कम से कम कोई पंखा या कूलर चला देना है। इनकी तरफ डायरेक्ट हवा करके या मुंह करके नहीं चलाना, बस आपने कमरे में चला देना है ताकि हवा की जनाब वेंटिलेशन होती रहे और आपका बर्ड हीट पे ना आए। मटकियाँ और बॉक्सेस लगाने के बाद आपने इनको नेस्टिंग प्रोवाइड करनी है। नेस्टिंग आपको आराम से बर्ड्स वाली शॉप से मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने इनको ज़्यादा नेस्टिंग देनी है ताकि आपका बर्ड नेस्टिंग की वजह से ब्रीड करना ना छोड़े। बर्ड मीटिंग करने के तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद अंडों पे आ जाता है, अंडे देना शुरू कर देता है और तकरीबन इतने ही दिन यानी 15 दिन के बाद बच्चे निकाल लेता है। जैसे ही अंडों में से बच्चे बाहर निकल आएँ तो आपने जनाब अपने केज के अंदर से सॉफ्ट फूड कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। आपने सुबह शाम उनके खुराक का प्रॉपर ख्याल रखना है। आपने एग और ब्रेड उनको लाजमी देना है। अगर आप उनको सॉफ्ट फूड अच्छा देंगे तो जनाब जो जावा के बच्चे हैं वो एक तो जल्दी बड़े होंगे, हेल्थी होंगे और बहुत जल्दी वो मटकियों से बाहर आ जाएंगे, जिससे जावा बर्ड को नेक्स्ट ब्रीड करने में भी आसानी होगी। बाज़ लोग सिर्फ दाना उनको देते हैं, सॉफ्ट फूड नहीं देते। इससे जावा अपने बच्चों को पाल तो लेती है लेकिन उसका नुकसान ये होता है, एक तो बच्चे बहुत देर से मटकियों से बाहर आते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है, दूसरा वो कमज़ोर होते हैं। अगर आप अपनी जावा से बेहतरीन ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप जब वो बच्चे निकाले तब भी आपने उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है और जब वो बच्चों पे अभी नहीं आए, अंडों पे नहीं आई, तब भी आपने उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है ताकि आपका बर्ड एक्टिव और हेल्थी रहे। इसके अलावा दाने में आपने दाने के साथ इसको राइस लाजमी देने हैं, चाहे आप बॉयल राइस दे रहे हैं या खुश्क राइस दे रहे हैं। जो टोटा चावल होता है वो आपने इनके केज में लाजमी रखना है क्योंकि इनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जो चीज़ बर्ड्स को पसंद होती है अगर आप उनको वो भी प्रोवाइड
प्रोवाइड करेंगे तो उससे आपका बर्ड हैप्पी रहेगा और हैप्पी होने की वजह से उसकी जनाब प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी रहेगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है कि जनाब जावा को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने एक साइड पे उनका दाना रखा हुआ है, दूसरी साइड पे आपने पानी रखा हुआ है, तो तीसरी साइड में आपने किसी बड़े बर्तन में उनके नहाने के लिए लाजमी पानी रखना है। अगर आप उनको नहाने के लिए पानी नहीं देंगे तो एक तो आपका बर्ड जनाब एक्टिव नहीं होगा, सुस्त रहेगा, क्योंकि जनाब जब वो नहाएगा नहीं तो वो बहुत सुस्त हो जाता है, उसके पर भी मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसको नहाना बहुत पसंद है। तो आपने अपने केज में से उसके नहाने का पानी भी ख़त्म नहीं होने देना। इवन के सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की जब धुंधें होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तब भी जावा बर्ड नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसके नहाने से इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। आपने ये परेशान नहीं होना कि सर्दी का मौसम है, हमारा बर्ड अगर नहाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। ये बर्ड खुद ही ऑब्ज़र्व कर लेता है कि जनाब कि अब मुझे नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। अगर जनाब उसके जिस्म इस काबिल नहीं है कि वो नहा सके तो वो खुद से कभी भी नहीं नहाएगा। आपने कम से कम उसके केज में नहाने के लिए अलग से बर्तन लाजमी रखना है जहाँ पे वो आराम से नहा सके। जावा बर्ड को जब भी आपने जनाब केज में छोड़ना है, आपने कोशिश करनी है कि उस केज के पास, उस बॉक्स के पास बच्चों का आना जाना हो। घर में अगर कोई आपने पालतू जानवर वगैरह रखे हुए तो कोशिश करेंगे उनका आना जाना ना हो। जितना आप इनको अलग माहौल दे सकेंगे इतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा शर्मीला परिंदा है। जब भी आप इसके पास जाएंगे तो ये अपने अंडों में से उड़ जाएगा, बच्चों के पास से उड़ जाएगा। और अगर आप शाम के वक्त जाएंगे तो जनाब ये अगर ये अंडों से उठ गया तो ये पूरी रात अपने अंडों पे कभी नहीं बैठेगा, जिससे आपके बर्ड्स के अंडे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोशिश करें कि इसको आप अलग माहौल दें। अगर आप इसको अलग माहौल नहीं दे सकते तो बार बार इसके केज के पास ना जाएं, ना ही बच्चों को इसके केज के पास जाने दें। जावा की इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट बहुत ज़्यादा इन है। मैंने पहले भी बताया कि फ़ान जावा का पेयर 35 से 40 हज़ार में बिक रहा है। अगर आप फ़ान जावा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वाइट जावा लाजमी रखें। वाइट जावा का जो पट्टे हैं वो तकरीबन आपको 5 से 6 हज़ार में आराम से पेयर मिल जाएगा। ब्रीडर पेयर इसका 8 हज़ार में मिल रहा है। तो आप पट्टे लेके रखें, उनको जनाब उनकी हिदमत करें, उनको अच्छा दाना दें, अच्छा साट फूट दें। इंशाल्लाह वो 5 से 6 माह के अंदर जितनी रकम आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट की होगी इंशाल्लाह वो आपको डबल करके आपको लौटा के देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।